ज़ाहिर है कुछ अमेरिकन जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो ज़ाहिर है इस बारे में थोड़ा-सा वो कंसर्न होंगे कि मतलब चाइना और रशिया और ब्राज़ील और इंडिया और साउथ अफ्रीका एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए हैं। तो ज़ाहिर है उनके लिए थोड़ी-सी कंसर्न की बात होगी। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है? वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फ़िक्र नहीं है। उनको फ़िक्र इस चीज़ की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार ये साढ़े की करता है। जितनी बड़ी तादाद में दुनिया ने वहाँ पे उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते। आ जाओ, भेज दो। उससे पाकिस्तान को उस पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का धचका लगा है उससे। ये एक अलग बात है। अब मैं समझता हूँ भारत इस पे रिटेलिएट करता, जवाब देता, अगर वो चाइना के साथ एंगेज ना होता या ब्रिक्स की तरफ ना जा रहा होता, तो इसका रिएक्शन कुछ आना था। लेकिन उन्होंने इसको अभी तक दे हैव पुट ऑन अ बैक बर्नर क्योंकि 3800 किलोमीटर का एक जो बॉर्डर है चाइना इंडिया के साथ, उसका उन्होंने तनाज़ा अपना ठीक किया है। 52 दफा उनके ट्रूप्स मिले थे, उनकी डाक्स हुई थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसका उसके उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिका वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, आप मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मीटिंग की। तो इस मीटिंग से कई लोगों को मिर्ची लगी, कई लोगों को तकलीफ हुई। जैसे पाकिस्तान, वेस्ट को और पाकिस्तान को तकलीफ हो गई। तकलीफ तो होगी ना यार। जैसे कि कनाडा में, वेस्ट कंट्री कनाडा में, जैसे हमारे इंडिया के राजदूत 6 राजदूत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि निज्जर की हत्या में इन लोगों का हाथ था। तो बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाते गए और वेस्ट कंट्री सबूत मांगती गई। तो जैसे शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो इन लोगों को तकलीफ़ होनी चालू हो गई। अरे यार, तुम लोग जब मोदी जी आते तो मोदी जी के सामने अच्छे-अच्छे बात करते हो, सबूत भी माँगते हो। तुम किसी की सगे नहीं हो वेस्ट कंट्री। तो इस मुलाकात से इन लोगों को तकलीफ हो गई। तो पाकिस्तान में भी, मीडिया में भी चर्चा चालू है कि हमारे ये पाकिस्तान ने अप्लाई किया था कि ब्रिक्स सम्मेलन में जाने की, तो पीएम मोदी ने वीटो लगा दिया। यानी शी जिनपिंग के साथ उनका शायद से मिटा, जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात से उनके मिर्ची लगी पाकिस्तान मीडिया में। तो पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत तिलमलाया उठेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वेस्ट कंट्री जब अपने हितों पर आती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो या भी क्यों ना हो, एशियन कंट्री एक साथ क्यों ना होगी। तो उनको सोचना चाहिए, सबके साथ खड़े होने चाहिए। जैसे कि पीएम मोदी सबके साथ, वादी के साथ कभी दोहरा रवैया नहीं अपनाया। एक कंट्री जब जब अपने हितों पर आते थे तो भारत के बारे में बोलने बोलने में हिचकाते थे नहीं। भारत के बारे में बोलते, मोदी जी के बारे में बोलते। जब इनके ऊपर आते हैं तो जब मोदी जी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो इनको मिर्ची क्यों लगी। तो देखते ही वीडियो देखने के बाद में शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। नया हूँ तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखते ही वीडियो देखने के डॉक्टर बाद में मिलते हैं। साहब, ब्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है कज़ान रशिया के अंदर और हमने देखा है कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम मल्टीलैटरलिज़्म को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि 5 साल बाद शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी हाथ मिलाया। वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सुनने में आ रहा है, कई लोगों का कहना ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप को रोक रहा है। कईयों ने कहा है कि पार्टनर कंट्री के तौर पे इंडिया चाहता है कि ममालिक को इनवाइट किया जाए। तार साहब, वाशिंगटन में क्या देखा जा रहा है? एक तो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात, ज़ाहिर बात है परेशानी का सबब होगी वाशिंगटन में। वो तो अमेरिका एज़ ए प्रॉक्सी कई लोग कहते हैं इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। चाइना ने शायद वो जो एक ड्रीम है उसको भी जो है वो नुकसान पहुँचाया है। आप कैसे देखते हैं ख़ास तौर पे शी जिनपिंग मोदी की मुलाकात और पुतिन साहब जिसको आइसोलेट किया जा रहा था, लेकिन तकरीबन 32-36 के ममालिक के करीब जो ममालिक हैं, वो उनके पास पहुँच गए। हाउ डू यू सी दीज़ डेवलपमेंट्स सर? चीमा साहब, उस खित्ते के अंदर बिल्कुल नई ग्रुपिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई और वेस्ट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। 3 चीजों पे आज बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले कि एससीओ जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेटो समझी जाती है, एंटी वेस्ट चाइना उसको इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में चाइना ही ने ये सारी कोशिश करके एससीओ को वहां पे उसका इनकार किया।
क्या उससे पाकिस्तान तन्हाई से बाहर निकल पाया है? पहला उसका जो अहदाफ था, पहला टारगेट था, क्या इट वाज अचीव्ड? दूसरी चीज है रशिया। इस वक्त क्या रशिया ब्रिक्स को, ये भी एक एंटी और एंटी नेटो और एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खित्ते के अंदर? तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने, क्या वो इफेक्टिव है? चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जब हमेशा पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को, जब जियोग्राफिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश की है, क्या वो मजीद बढ़ेगी या कम होगी? इन चीजों पे बात करें। ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे, ये दुनिया का नक्शा चेंज करेंगे ट्रेड के साथ, लोगों की हेल्प करके, लोगों को तरक्की देके, डेवलपमेंट करके, अच्छी एजुकेशन देके, ये इस तरह दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं, ना कि अमेरिका की तरह के दुनिया में तबाहियां करवा के अपने आप को सुपर पावर बना के दुनिया का नक्शा चेंज कर रहे हैं। इससे पहले याद होगा आलमी जंग लगी, इतना सा यूरोप है, उतने से यूरोप ने एक फैसला लिया कि उसने अपने सारे यूरोप के 25, 26, 28 कंट्री जितने भी मुल्क है ना, इनके बीच में यूरो चलाया। अब आप रशिया की तरफ आए, पूरा यूरोप एक तरफ और रशिया एक तरफ, उससे बड़ा नहीं है यूरोप। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि रशिया से बड़ा यूरोप नहीं है, हिंदुस्तान से बड़ा यूरोप नहीं है, चाइना से बड़ा यूरोप नहीं है, लेकिन यूरोप